सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, नेता राम सिंह जी को आपने सुना है, अच्छी बात कही है उन्होंने कि यदि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने श्री राम सिंह नेताजी को चुनकर भेजा है, लोकसभा के लिए मुझे चुनकर भेजा है, अगर हम लोग आपस में केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लट्ठम लट्ठा होते रहे, तो मुझे बताइए उससे इलाके का भला होगा क्या? बताओ जरा। नहीं, जब चुनाव होएगा तब लट्ठम लट्ठा हो लेंगे, क्या हो गया है? अभी तो काम करने की आवश्यकता है। और मेरा 56 साल का राजनीतिक जीवन हो गया। 93 से मैं इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा हूं। लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं बहुत कम शब्दों में आज जो कुछ आपके मन में चल रहा है उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलकर जाऊंगा। 20 करोड़ रुपया दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हम सभी के आग्रह पर जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 के विकास के लिए उन्होंने अपनी कलम से उपलब्ध कराए हैं। मैं अपनी ओर से श्री राम सिंह नेताजी की ओर से मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लगभग 10 करोड़ रुपया पुस्ता रोड पर खर्च किया जा रहा है। पुस्ता रोड शानदार बन जाए। अभी उसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट से कम नहीं होगी, उसकी चौड़ाई और भी ज्यादा की जाएगी, उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। नेता राम सिंह जी मंच पर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। क्षेत्र के लोग हों, क्षेत्र से बाहर के लोग हों, उन सभी की चिंता करते हैं। विकास के कामों में भी उनकी रुचि रहती है। कुछ सामाजिक कार्य करने होते हैं उसमें भी उनकी रुचि रहती है। गरीब गुरबा लोगों की मदद करने की जहां आवश्यकता होती है उनकी मदद करते हैं। श्री राम सिंह नेताजी को मैंने एक बात की गारंटी की है कि क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली में, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी कभी नेताजी को ये शिकायत नहीं होगी कि बजट की कहीं कमी आ गई। बजट से कोई कमी नहीं आएगी। और रामवीर सिंह बिधूरी रोज रोज आपकी गलियों में कैसी गली बन रही है, अब उसको मॉनिटर करने के लिए नहीं आ सकता। आज 20 करोड़ रुपए का काम जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 में शुरू हो रहा है। हम सभी आज एक साथ मंच पर हैं और जितने भी हमारे चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे आरडब्ल्यू के पदाधिकारी हो, जो भी विकास का कार्य किया जाए आप उसको मॉनिटर करें, उसको देखें कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। और यदि आपको लगता है कि कहीं क्वालिटी में कमी है तो उसकी जानकारी आप मुझे भी दे सकते हैं, नेताजी को भी दे सकते हैं, हमारे कुरैशी साहब को भी दे सकते हैं। नफीस कुरैशी साहब लगातार आपके मुद्दों को लेकर मेरे पीछे
डंडा लेके पड़े रहते हैं। पुस्ता रोड बनाया जाए, जो गलियां टूट गई हैं उनको बनाया जाए, पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, नाली और नाले बनाए जाएं। और हमारे डीएसआईडीसी के अधिकारी आज मंच पर हैं, श्री सिरोही जी बहुत ही अच्छे हमारे जोनल इंजीनियर हैं, लंबे समय तक उन्होंने हमारे क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को किया है। तो पहली बार जैतपुर पार्ट 2 के लिए, जैतपुर वार्ड के लिए, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उतनी धनराशि हम दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी से उपलब्ध कराएंगे। एक बार पहली बात, ठीक है ना? और मॉनिटर तो नेताजी फिर आपको ही करना पड़ेगा गली गली जाके। अब आप उम्र में मेरे से छोटे हैं, मेरी उम्र भी लगभग अब 74 साल हो गई। सभी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता है, आरडब्ल्यू के पदाधिकारी है, वो अच्छे से विकास के कार्यों को मॉनिटर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर इस क्षेत्र को क्या नहीं दिया हमने। और एक चीज समझ लो, हम नहीं होते, नोट कर लो इसको, आप इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाते। अरे क्या हालत थी गुड़गांव कैनाल रोड की, क्या वहां से लोग निकल सकते थे? मोटरसाइकिल गाड़ी की बात छोड़ दीजिए, भैंसा बुकी नहीं निकल सकती थी। आपके जैतपुर पार्ट 2 की क्या हालत थी? बरसात होती थी, बोट चल जाती थी। क्या नहीं किया जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 के लिए? भरे आपने नहीं। तो स्कूल भी खुला है, कहते थे कि ओजोन लग रहा है, स्कूल नहीं बनेगा। बना या नहीं बना? बोलो, चालू हुआ नहीं हुआ? बोलो कौन सा स्कूल? आपका जब मैं विधायक था, लीडर पोजीशन था, उसको कंप्लीट कराया। उससे पहले उसके लिए श्री राम सिंह नेताजी ने ईमानदारी से प्रयास किया, हम उनके प्रति भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अब लोग कहते हैं कि पुस्ता रोड को जल्दी बनाओ। अरे भाई, पुस्ता रोड को अब जो समय लगेगा वो लगेगा। ये आरएमसी की रोड है, सीमेंटेड रोड कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम रातों रात पूरे पुस्ता रोड को बना दे, कल आप शिकायत करें कि साहब ये तो जगह जगह से उखड़ गया है। तो क्वालिटी को भी देखना है। और लोगों से हमने अपील की है कि भाई जब पुस्ता रोड जब बनाया जा रहा है, जिस दिन आरएमसी होती है या सीमेंटेड रोड जिस दिन बनाई जाती है, कृपया करके उसके ऊपर मोटरसाइकिल गाड़ी उसके ऊपर ना चलाएं, नहीं तो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। और ये कभी आप सोच सकते थे क्या? आपको नहीं मालूम है क्या? पुस्ता रोड कभी बहुत, जब मैं पहली बार विधायक बना था, मुश्किल से 8-10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता होता था। हमने इसको पक्का भी किया, अब सीमेंटेड रोड बना रहे हैं और ये अगले 10 साल तक कहीं जाने वाला नहीं है। 8 इंच मोटा रोड सीमेंटेड रोड बना रहे हैं। उसके अगल बगल में जितनी और हमारी सरकारी जमीन है उसको भी विकसित करेंगे। दूसरी बात है, बहुत हवा क्षेत्र में उत्पन्न किया जा रहा है ओजोन के नाम पर। अरे हमारे क्षेत्र में ओजोन है तो 6 लेन का हाईवे बना नहीं बना? बोलो ना जरा। पीएनजी गैस लाइन डल रही है नहीं डल रही है? विकास के कार्य हो रहे या नहीं हो रहे हैं? पुस्ता रोड बन रहा है नहीं बन रहा है? स्कूल बना नहीं बना? आप मुझे बताओ तो सही, कौन सा कार्य नहीं हो रहा है? आपके क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे या नहीं लगे? मकान तो बना गए हैं, लेकिन कई बार नफीस कुरैशी साहब आप भी आए थे, कई बार हमारे लोग जो हैं कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट आदेश दे देता है कि भाई कोई दीवारों को हटा दिया जाए,
जी आई ब्लॉक में हुआ बहुत। आई ब्लॉक में जो घटना घटी है, इन लोगों से पूछो ईमानदारी से, ये खुदा की कसम खा के बोले, अरे आप कोर्ट में गए तो क्या आपका विश्वास रामवीर सिंह बिधूड़ी से उठ गया? क्या कोर्ट में जाने से पहले मेरे पास आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्या आवश्यकता थी तुमको कोर्ट में जाने की? और यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बैठे होंगे, 1993 से मैं आपके बीच में हूं। कभी कुरैशी साहब के, नफीस कुरैशी साहब के यहाँ तो मैंने रोटी भी खा ली होगी, लेकिन एक माई का लाल खड़ा हो, कोई माई का लाल खड़ा हो जाए कि 1993 से लेकर आज तक इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई, कोई ये कह दे कि हम चाय छोड़िए, हम किसी का पानी पीने का गुनाहगार हो। लेकिन मैं एक बात के सख्त खिलाफ हूं, आज बोल के जा रहा हूं कि यदि किसी के पास मसल पावर है, मनी पावर है, किसी गरीब गुरबा के प्लॉट पर कोई कब्जा करेगा, उसकी खैर नहीं होगी इलाके में, उसकी जगह बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगी, उसकी जगह जेल में होगी। ओजोन 8 मार्च 2010 को लगा। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और 10 ये ठीक है, और 10 अगस्त 2010 को लागू हुआ। मैं निरंतर इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं। पीछे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री आदरणीय सरदार हमारे जो पहले मंत्री थे सरदार हरदीप पुरी साहब जैतपुर गांव में आए थे। प्रधान जी आए थे या नहीं आए थे? मैंने उनके सामने मांग रखी थी कि क्षेत्र से ओजोन हटाया जाए। वो घोषणा करके गए थे कि हम हटाएंगे, और ये ओजोन केवल आपके जयपुर पार्ट 2 में ही नहीं है। आप मुझे बताइए, जैसे नेताजी ने कहा मदनपुर खादर एक्सटेंशन, मदनपुर खादर पुनर्वास कॉलोनी, वो तो मेरे क्षेत्र में नहीं है, पुनर्वास बस्ती है, वो डीडीए ने बसाई है, बताया जा रहा वो भी ओजोन में है। साइनबाग, जाकिर नगर, ओखला विधानसभा की कम से कम 7-8 कॉलोनियां ओजोन में, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी है, वहां के लोग भी मेरे पास आए थे। ओजोन दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में है और लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में है, और केवल हम बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी कॉलोनियां ओजोन में बताई गई है, केवल हम उन्हीं की लड़ाई नहीं लड़ रहे, दिल्ली भर में जहां जहां ओजोन लगा है उस ओजोन को हटाने की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में 16 अप्रैल को मैं दिल्ली के 7 एमपीओ के साथ मैं भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाके मिला था, और हमने उनसे आग्रह किया, सारे अखबारों में खबर छपी है कि भाई दिल्ली में जहां गलती से ओजोन लग गया है उसको हटाया जाए। उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर, ये गंभीर मामला है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। उनसे भी हमने भेंट की है। आवश्यकता होगी, जब देश की पार्लियामेंट चलेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी मुद्दा उठाने की आवश्यकता होगी तो वहां भी उठाएंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आई ब्लॉक है, क्या है नफीस कुरैशी साहब, आपने बताया बाउंड्री का ऑर्डर, कुछ गरीब लोगों की विचारों की बाउंड्रियां तोड़ दी गई, मकान भी तोड़े, कुछ मकान भी तोड़े गए हैं। मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, अगर मुझे जो जानकारी आ रही है, यदि वह जमीन जो गरीबों की जमीन है, जो जमीन प्रॉपर्टी डीलर से खरीदी गई,
और प्रॉपर्टी डीलर्स के बारे में मुझे बताया गया है कि उनके पास विल भी है, रजिस्टर्ड विल है, जी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, और उन्होंने पैसा देकर किसान से जमीन खरीदी है। यदि गरीबों की दीवारें तोड़कर कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर हो, यदि उस जमीन के टुकड़े पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो मैं आज रात के समय में ऐलान कर रहा हूं कि उसकी खैर नहीं होगी। जिन लोगों की जिन लोगों ने जमीन खरीदी है, मैंने मंगल प्रधान जी बैठे हैं, कहाँ मंगल प्रधान जी? बैठे। मैंने आपको बोला कि आप कागज लेकर आओ मेरे पास, बोला नहीं बोला? कब लाओगे? ले आएंगे, जल्दी ले आएंगे। कहाँ? लंदन से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, लेके आइए। और चाहे उनकी दीवारें तोड़ दी गई है, और मुझे बताया गया कि कोर्ट के आदेश से तोड़ी गई, ये नेताजी मेरी और आपकी ड्यूटी बन जाती है। जिस गरीब आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई से छोटा छोटा जमीन का टुकड़ा खरीदा है, जमीन सरकारी नहीं है, जमीन किसान की थी, यदि उस जमीन पर कोई साजिश करके कोई कब्जा करना चाहता है, तो रामवीर सिंह विधोड़ी जब तक जीवित है, इसको नोट करो कागज पर कि मैं किसी को मैं ये कार्य नहीं करने दूंगा। लिखो इसको, नोट करो इसको। और जरा मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, अरे भैया, तुम्हारा घर का कोर्ट रामवीर सिंह विधूरी है, तुम मुझे मेरे पास ही आ जाते थे, काहे को गए थे भाई? मुझे तो समझ ही नहीं आती। और जब मेरे पास आए, मुझे बताया भी नहीं कि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। मैंने अधिकारियों से बात की, 15 मिनट बात करिए आपने। तो अभी सब कुछ मुझे समझ में आ गया है। देखो, मेरी जानकारी में ये भी आया है कुरैशी साहब कि कोई 700-800 के जमीन पर भी कोई चार दीवारी हुई है, कुछ गरीब लोगों के प्लॉट पर कब्जा हुआ है। जी जी, वो किसी का देखो भाई, सुन लो कान खोल के, मेरे विधायक रहते हुए, पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए कभी ये काम मैंने होने नहीं दिया। और यदि इस तरह का कारोबार क्षेत्र में चलेगा, तो आज रामवीर सिंह विधूड़ी उस मालिक की सौगंध खाता है कि मैं इस तरह का अन्याय, इस तरह की नाइंसाफी किसी गरीब आदमी के साथ किसी को भी करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। तो इसमें मेरी नीति बड़ी स्पष्ट है। लोग हल्ला डाल रहे हैं कि आपके मकान टूट जाएंगे। अरे आपको लगता है रामवीर सिंह विधूड़ी के रहते हुए कोई आपके मकान को हाथ लगा देगा? बोलो जरा ईमानदारी से, बोलो जरा। अभी तो रामवीर सिंह विधूड़ी 3 साल है ना, उसके बाद ठीक है, मैं चुनावी राजनीति से अलग हो जाऊंगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक करके जाऊंगा, ये नोट कर लीजिए, सब कुछ। धन्यवाद करते हैं, पर धन्यवाद तो बोल दो, शुक्रिया तो बोल दो, एक आवाज में। मैं अपनी राजनीति की आखिरी पारी खेल रहा हूं, और इस आखिरी पारी में मैं अपने माथे पर कालिख नहीं लगने देने वाला हूं। और मैं 56 साल से राजनीति में हूं। मैंने विकास की राजनीति की है, मैंने भाईचारे की राजनीति की है, मैंने सभी को सम्मान और इज्जत देने की राजनीति की है। और जब जब मैं एमएलए रहा, कभी मेरे समय में तोड़फोड़ हुई नहीं। और ये जो आई ब्लॉक में हुई भी है, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन लोगों ने कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। अरे मैं बैठा हूं ना, कौन तुम्हारी दीवार को हाथ लगा देता? बैठा हूं ना मैं। पहले आपने भगाया जी, पुश्ते पे आ गए थे, शुक्ला के टाइम में जब भगाया। तो कृपया करके जो पुरानी जो हमारी, आप देखिए, अभी आप कम से कम, मैं लोगों से कह के जा रहा हूं, मैं कोई झूठी मूठी बात करता नहीं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। मेरा निजी स्वार्थ है
कि लोग सुकून के साथ रह सकें, लोगों को सभी बेसिक एमिनिटीज, जो सुविधाएं दिल्ली में अमीर लोगों को उपलब्ध हैं, ऐसी सभी सुविधाएं हमारे क्षेत्रवासियों को भी हम सरकार से दिलवा सकें। तो मेरा ये 1 पॉइंट प्रोग्राम है और उसमें श्री राम सिंह नेताजी का भरपूर सहयोग क्षेत्रवासियों को निरंतर मिलता रहता है। लेकिन मैं एक आग्रह करके जा रहा हूं कि जब तक मास्टर प्लान जल्दी आएगा, हमने प्रयास किया, देखते हैं कि मास्टर प्लान क्या, उसके बारे में क्या कहता है। लेकिन मैं आपसे एक आग्रह करके जा रहा हूं, पहले ये जो उनकी बात है, इसका जरा थोड़ा सा फैसला हो जाने दीजिए। तब तक कम से कम नई कोई आप कंस्ट्रक्शन, ये कॉलोनी का, ये जहां आप लोग बैठे हैं, जहां सड़कें बन गई है, जहां बिजली पानी की व्यवस्था हो गई है, वहां कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग आगे के लिए बढ़ रहे हैं खाली जमीन पर, कृपया करके इसको थोड़े समय के लिए रोक दीजिए। मैं बहुत स्पष्ट कहकर जा रहा हूं, अंदर की गारंटी करके जा रहा हूं। जो कहते हैं ना कॉलोनियां टूट जाएंगी, ऐसे कॉलोनी टूट जाएंगे क्या? लोगों ने कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपना घर बनाया है, किसान को पैसा देकर अपना घर बनाया है, उसकी मेहनत की कमाई है, उस पैसे से अपना घर बनाया है। और यदि आज हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप सब लोगों की बदौलत है, हम अपने लोगों का किसी कीमत पर भी नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कितनी से कितनी बड़ी राजनीति में कितना ही बड़ा से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नुकसान नहीं होने देंगे। ये विश्वास है नहीं है तुम लोगों को? आप लोगों को पीछे भी। इसलिए अपने घर में अब तो गर्मी है, मैं ये कहूं कि चादर ओढ़ के, वो तो गर्मी है, रजाई, अगर सर्दी होती तो मैं कहता जाओ अपना, क्या बोलते हैं, सो जाओ जी, चादर ओढ़ के सो जाओ, चादर ओढ़ के सो जाओ यार, रजाई ओढ़ के सो जाओ। मैं कितने फिट की आपने सुनाया शुक्ला के टाइम में बढ़िया से, हाँ आपने सुनाया। आप, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है। कोई कहते कि कॉलोनियां हटा दी जाएंगी, कॉलोनियां तोड़ जाए, खाली जैतून पाटू की बात नहीं कर रहे हैं, मीठापुर वार्ड की बात कर रहे हैं, हरिनगर वार्ड की बात कर रहे हैं, जैतपुर वार्ड की बात कर रहे हैं। अरे जिनके घर बन गए, जिनके घर में बिजली पानी है, किसी को इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको करने दीजिए, मुझे उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता नहीं, कोई आरोप लगाता मैं उसका जवाब देता नहीं। हम जवाब अपनी कलम से देते हैं, अपने क्षेत्र में बेहतरीन से बेहतरीन डेवलपमेंट का काम करके देते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा लाठी लेकर खड़े रहते हैं। इसलिए मुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जवाब देने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। मैंने इस मदनपुर विधानसभा क्षेत्र में 2012 में सारी की सारी नगर निगम की सीट अपनी ताकत में जीती है। 4 बार मैं आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से विधायक भी रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी और उसके बाद पार्लियामेंट का मेंबर मुझे आप सभी के सहयोग से, और प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे टिकट देकर आपके बीच में भेजा, 36 जाति के लोगों ने मुझे अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया। मैं सभी का आभारी हूं। आप बताओ जरा, कोई एक आदमी बताओ जरा, मेरे एमएलए एमपी बनने पर क्या कभी किसी के साथ धक्काशाही हुई है क्या? कभी नहीं हुई है। क्या किसी की हिम्मत हुई है क्या? आपने हौसला बढ़ाया जी, फोन पे आपने काम करे। हाँ, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप मेरे से क्या चाहते हो, बोलो जरा।
स्कूल बढ़ जाए भाई साहब। चलो स्कूल, अभी एक साथी ने कहा स्कूल को बढ़ाइए, स्कूल बढ़ाइए बहुत। 12वीं क्लास तक हम बातचीत करेंगे जी। और जरूर इसको 12वीं क्लास तक कराएंगे। अगली बात करो, बोलो भैया। हैं? हाँ भैया, डिवाइडर मैं नहीं लगवाने वाला हूँ, सड़क बहुत ज्यादा। अरे भैया नहीं यार, कोई डिवाइडर नहीं लग सकता, लाइटें लगवा दूंगा। अरे बोल दिया था मैंने, आगे ज्यादा नहीं, लाइट की बात आई है, लाइट लगाई जाएगी। और बोले बराबर कहाँ देंगे, जमीन कहाँ है, मैं कैसे घोषणा करके जाऊंगा? नशे में बहुत परेशान कर रहे हैं। और यदि कहीं नशे का व्यापार चल रहा है तो आप उसकी जानकारी मुझे दे दें, अपने नाम से ना दे, केवल किस एड्रेस में चल रहा, तो उसका इलाज करने का काम रामवीर सिंह धूरी का है। सर ये हमारे कॉलेज में जो रोड के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सफाई की है। अरे भैया, सफाई का काम दिल्ली नगर निगम देखती है, अपने निगम पार्षद से बात करो, ये उसका काम है। पार्लियामेंट के मेंबर से उम्मीद मत करो कि अगर नालियों में कीचड़ है तो पार्लियामेंट का मेंबर उस काम को भी करेगा या झाड़ू भी आके लगाएगा। मेरा बहुत बड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र है, सभी के काम बटे हुए हैं। साफ सफाई की बात निगम पार्षद से करिए। चलिए और बताइए। ऑटो वाले इस नाले को अंडरग्राउंड करा सकते हैं आप? चलिए, उसके लिए सुझाव अच्छा है। अरे हो गया भैया, मैंने सुन लिया। अच्छा ठीक है। वो विधायक श्री राम सिंह जी के साथ इन सभी मुद्दों पर बैठकर चर्चा करके इनका हल निकालेंगे, इसका रास्ता निकालेंगे। हाँ जी बोलो, क्या है? चलिए, अब ये आपने इसमें लिखा है सब स्कूल के। चलिए, आप नफीस कुरैशी साहब जी भाई साहब और सरदार रंजीत सिंह कहाँ भाई, बहुत एक्टिव रहता है। आप जरा ये सारी सरदार रंजीत सिंह जी सारी लोगों की क्या क्या शिकायतें इनको इकट्ठा कर ले और एक कॉपी नेताजी को भी दे दे और एक कॉपी मुझे भी दे दे, मिलकर आपकी जो भी शिकायतें उनको दूर करेंगे। ऑटो वाले भाई साहब, ऑटो वाले जो है ना, ये ऑटो वाले हरियाणा के चलते बिना नंबर के, वो है ऑटो वाले है ना, बिना नंबर के यार ये चलिए, उसके ऑटो अभी जो बड़े बड़े बरातगढ़ के लिए मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, मेरे पास कोई जमीन नहीं है। आप जमीन बता दीजिए, कहीं सरकार की जमीन खाली पड़ी है, हम बनवा देंगे। अभी अरे भैया, एनटीपीसी का मैं विधायक था, लीडर ऑफ अपोजिशन, सुन लीजिए भैया, हमने 2 पार्क बनाए हैं, मैं उस पर और कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता हूं। और उस दोनों पार्कों का फायदा जयपुर पार्ट 2 के हमारे बच्चे उठाते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। और हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इको पार्क आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग और आशीर्वाद से आपके बदलपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं बल्कि आपके बगल में 885 एकड़ जमीन पर बनवाया है। लगभग वो बनकर तैयार हो गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इको पार्क का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और जो 6 लेन का हाईवे बनाया है सराय काले खां से डीएनडी से लेकर सोना मुंबई बड़ौदा हाईवे तक अगले 100 महीने में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हमारे लोग जब मुंबई बड़ौदा हाईवे पर जाते थे तो 3 घंटा लगता था। अब हम मीठापुर से या हम लोग डीएनडी सराय काले खां से जब इस हाईवे पर चढ़ेंगे तो 28 मिनट में हम सोना और मुंबई हाईवे को टच कर जाएंगे। तो इससे फायदा हुआ नहीं हुआ इससे? अब बताओ, ये इको पार्क जो हमने बनाया है जिसमें योगा सेंटर, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, चिड़ियाघर, सफारी और जिसमें बोटिंग लेक, आपके बच्चे बोटिंग करेंगे, बोटिंग। ये अच्छा काम हुआ नहीं हुआ है? इसका जवाब भी देख लो जरा उन लोगों को जो लगे रहते हैं और कई तरह के कामों में। हम एक ही बात कहना चाहते हैं, हम सब कुछ करेंगे
लेकिन अपने सभी उन मित्रों को कहना चाहते हैं जो समय समय पर हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं, लेकिन हम एक क्षेत्र में गुंडागर्दी, बदमाशी और किसी गरीब को कोई सताना चाहेगा, उसके खाली प्लॉट पर कब्जा करना चाहेगा, वो किसी कीमत पर रामवीर सिंह बिधूरी जब तक इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। वो मुझे कतई मंजूर नहीं है। कोई साथ रहे कोई ना रहे, कोई चिंता नहीं है। अपनी राजनीति बेदाग रही है, सभी के लिए हमने काम किया, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और आगे भी करने वाले नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बहुत बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी, हेमचंद गोयल जी, हेमचंद गोयल जी तो हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनका अलायंस है हमारे साथ, नगर निगम में अलायंस है। और राम सिंह जी क्या भैया हटेंगे, हमने उसकी अनुमति मांगी है, हटेंगे, आप छोड़ दीजिए। लेकिन अभी लोग क्या कहते थे, गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी हमारे सामने ये मुद्दा था कि पहले हम इस कोस्टा रोड को कम से कम सीमेंटेड कर दें और जो इसके ऊपर पेड़ हैं हमने अनुमति मांगी है और पेड़ भी रामवीर सिंह बिधूरी हटाकर जाएगा। ये आपको मैं ऐलान करके जा रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं। कोई चिंता करने की बात नहीं, कोई परवाह करने की बात नहीं। और विधायक हमारे राम सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, विकास के कामों पर वो पूरा ध्यान देते, कोई भी चिंता किसी को करने की चिंता नहीं। मैं मुस्किन भाई के प्रति मेरे भैया शिवर भी आएगा, चिंता सभी चीजें एक साथ लोगे क्या, थोड़ा एक एक करके आप सुन लो। अरे एक बात सुन लो ना, अभी मेरे पास कितना टाइम है भाई, वैसे तो समय का पता नहीं रहता कि कितनी सांसें हैं, लेकिन वैसे लीगली मुझे आपने पार्लियामेंट में भेजा, अभी मेरे पास 3 साल और हैं और 3 साल और हैं तो आप सुकून की जिंदगी जियोगे। पेड़ भी हटेंगे, ओजोन भी हटेगा और सीवर लाइन भी डलेगी, पीएनजी गैस लाइन भी डलेगी, स्कूल 12वीं क्लास तक भी होगा। और जितने आपको ट्यूबवेल लगवाने नेताजी बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं करने की बात। जब मैंने बोल दिया है कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी, अभी 20 करोड़ रुपया तुम्हारी कॉलोनी को दिया है, बोलो किसी को मिला है क्या, दिया है ना। अब इसका काम अच्छे से करवाइए सिरोही साहब, बढ़िया काम करना, अच्छी क्वालिटी का क्या। और ये सारे लोग ध्यान रखेंगे, हमारे नफीस कुरैशी साहब, हमारे सरदार रंजीत सिंह, ये लोग अपना गलियों में, मुस्किन भाई नाराज हो जाएंगे, हमारे माइनॉरिटीज मोर्चा के जिला के सदर है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है मुस्किन साहब, लेकिन मुस्किन साहब ईमानदारी से सेवा करने, लोगों की शिकायत ना जाए, देख लेना। हाँ अरे ये पुस्ता रोड बन जाएगा तो ये लोग कह रहे हैं कि बस की सुविधा दे दो। मैंने तो जब पुस्ता रोड नहीं बना था तब हमारे हारून यूसुफ साहब मंत्री थे ट्रांसपोर्ट के, मैंने आपकी कॉलोनी से बस चलाई थी, नहीं चलाई थी। और पुस्ता रोड को बन जाने दो, बसें कुछ और आ रही है, हम डीटीसी की बस के साथ भी इस कॉलोनी को जोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की।